नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और फाइनली आप सभी का एग्जाम्स हो गया है और आप सभी के मन में अब ये चल रहा है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, जो हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने से मेहनत करी, यानी 15 जनवरी से हमारे यहाँ बैच चल रहा था। पूरे बिहार में अगर सबसे पहले किसी ने बैच शुरू किया था तो मेरे द्वारा करी गई थी। इस बात को मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 110% सही बोल रहा हूँ। आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा। 15 जनवरी को हमारे यहाँ बैच शुरू हुआ था और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ से टकराए हुए हैं। ठीक है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है वो चेंज थे। जो हमने पढ़ाया था जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जब आप एग्जाम्स में जाते हैं तो जो लैंग्वेज चेंज हो ही जाता है। और रही बात जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इतने क्वेश्चंस कहीं नहीं टकराते हैं जितने हमारे यहाँ से आए हैं। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के बहुत सारे फीडबैक आए हैं और शुरुआती फीडबैक है। शुरुआती फीडबैक के हिसाब से मैं कटअप को बताऊंगा और साथ ही साथ बात करेंगे जो है महिलाओं के लिए क्या बातें कही गई है, यानी इनको कितना नंबर लेके आना होता है, बाकी कैटेगरी के लिए कितना अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे जो निगेटिव कमेंट्स हो गए, उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जिन लोगों ने मेहनत से पढ़ी है और 50, 60, 62 तक जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाया है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। मैंने पर्सनली कई लोगों से बात करा है और कई लोगों के फोन आए हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है कि कौन से एग्जाम्स का शिफ्ट आसान था, ये जो सबसे पहले हम इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, आप जिस शिफ्ट में एग्जाम्स दिए होंगे उस शिफ्ट का जो है पेपर टफ होगा, यानी भारी होगा, समझ गए। बाकी आपको जो 4 शिफ्ट हुआ है टोटल, तो बाकी का आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं सबका जो है मतलब कुछ क्वेश्चंस आसान थे और कुछ क्वेश्चंस टफ थे। इस तरीके से सारे पेपर में था। ऐसा मत समझिए कि हमारा वाला बहुत टफ था, ऐसा नहीं है। हालांकि जो 8 तारीख वाला पेपर था उससे जो है 9 तारीख का जो मॉर्निंग में बच्चे जो गए थे एग्जाम देने, उनका कहना है कि जो है थोड़ा सा पेपर हम लोग का ईजी था। लेकिन ऐसी बातें मेरे हिसाब से तो नहीं लग रही है कि जो है हो सकता है कि जो है आपको लग रहा हो जो अच्छे से पढ़े उनको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, जो थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा। कुल मिलाकर आप समझेंगे कि सारे क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चंस इजी और कुछ क्वेश्चंस टफ थे सारे शिफ्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपके फीडबैक आए थे, मैंने फीडबैक को कल भी दिखाया था जो कल के पेपर में। हालांकि जो आज जब एग्जाम्स हो गए हैं तो आज भी बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए हैं। देखिए, फीडबैक में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते चलते हैं, फिर हम कट ऑफ आपको बताएंगे। बिल्कुल जो है सटीक बातें बताने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआती जानकारी के अनुसार से। तो मैंने आपको दिखाई, देखिए इस तरीके से हमने जो पूरा जो लोग हमारे यहाँ से एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, मैंने उनसे पूरा जो है मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि आखिर वो किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको कौन कौन से क्वेश्चंस याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो है आज अभी बहुत, क्योंकि अभी अभी जो है एग्जाम्स खत्म हुआ है तो अभी थोड़ा सा कम जो है डाटा पहुँचा है। ये सारे डाटा कुछ कल वाले हैं और आज वाला भी हम जो है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। देख रहे हैं, सबसे छोटा मसल्स, यहाँ देखिएगा 2016 नियमावली से 4 क्वेश्चंस। बच्चों में किस विटामिन से जो है यहाँ पे रतौंधी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पे रूना झा के द्वारा ये बातें बताई गई है। इसके अलावा देखिए आगे हम देखते हैं 9 तारीख वाला में देख लेते हैं। ठीक है, जो आज वाला था, यहाँ देखिए 9 तारीख वाला, ये देख रहे हैं आप लोग 9 तारीख वाले। मुश्किल ने लगा है कुंदन कुमार को। ये देखिए यहाँ पे कॉलर बोन किसे कहते हैं, ये 9 तारीख वाले में है। देख रहे हैं 9 तारीख में, यानी 9 तारीख में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही शुद्ध हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए जो है ऋषि राजश्री के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं 9 तारीख के डेट में। तो एक बार हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए एंटीजन ए बी में किस में होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए यहाँ पे पोस्चराइजेशन वाला पूछा गया था। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है 3 दिनों तक लगातार जो टेंडलाइजेशन वाला पूछा गया था। टार्सल से पूछा गया था, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, घुटने के पीछे जो सूजन को क्या कहते हैं, जले हुए घाव पर कौन सा दवा लगाना चाहिए, जो यहाँ पर देखिएगा लिगामेंट्स और जॉइंट स्टडी को क्या कहते हैं। देखिए मैंने कल रात में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रुप में भेजा था। ठीक है, लिगामेंट्स बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कौन सा जो एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये तो जो हम लोग 2-3 दिन पहले किए थे। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है जिन लोगों को जितने याद हैं ना उन लोगों ने जो है भेजा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस से भी पूछा है, ट्यूबर की कौन सी दवा यूज करी जाती है।
तो इस तरीके से मुझे लगा कि मैक्सिमम लोगों के कहना यही है कि जो है कुछ आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है टफ पूछा गया, ठीक है। बाकी जो है शुरुआती जानकारी है, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा, ठीक है। आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये सारे लोग हैं। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद से और डाटा निकल के आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। जो कट ऑफ वाली बात है, सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आपका 50 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल समझिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो सकते हैं। 50 नंबर आ रहा है तो, ठीक है, 50 नंबर अगर आपका आ रहा है निगेटिव काट करके 100 में 50 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में है। मतलब ना होता है कि एकदम हो ही जाएगा। अगर 50 नंबर से कम है आपका नंबर, ठीक है, अगर कैटेगरी में है तो आप सेफ जोन में है। मान लीजिए अगर कोई कैटेगरी का बंदा है, यानी सबसे पहले यूआर के कोई है, यूआर में अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ मान के चलिएगा। यहाँ पे अगर आप यूआर में जिनका 40 नंबर आएगा उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ें मैंने कई बार बता चुका है। अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ में हैं। अगर वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, अगर जिनका 50 नंबर आ रहा है, 50 से कम भी है, तो बिल्कुल सेफ जोन में, और इनका भी 40 नंबर पे इनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये ईवर कैटेगरी के लिए बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार जो ओबीसी के लिए, ठीक है, यानी जिसे BC2 अगर जो है BC2 जो होते हैं, इनका क्या है, अगर इनका मैं बता दूं, इनको 36.5 नंबर चाहिए कम से कम। अगर नंबर आपका आ रहा है 45 से 50 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप जो बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। अगर आपका 36 नंबर भी आ रहा है तो आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आता है ईबीसी, ठीक है। जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं इनको लाना है 34 नंबर, ठीक है, और 34 नंबर लेके आना है इनको। और जो अगर ये लोग जो है 45 नंबर के आसपास लेके आ रहे हैं, 40 से 45 नंबर, तो ये लोग बिल्कुल सेफ जोन में। क्योंकि देखिए ना, संख्या बहुत ज़्यादा एग्जाम्स देने वालों की संख्या, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, जो कि कट ऑफ वाली बात है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो जिनका भी 50 नंबर के आसपास आ रहा है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें SC/ST के लिए। देखिए SC/ST में क्या है कि अगर इनको 32 नंबर चाहिए और इनका अगर नंबर जो है 40 से 45 नंबर की इनका भी आ रहा है, 40 प्लस है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है, ठीक है। अभी शुरुआती जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास डाटा आएगा उस हिसाब से कट ऑफ चेंज भी हो सकता है। तो अभी डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका नंबर 50 आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मानेंगे। अगर आप बिहार के बाहर के महिला हैं तो भी आपको जो है 45 से 50 कम से कम, जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ कम ज़्यादा जाएगा, तो 50 कम से कम चाहिए ही चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी जो है BC EBC है तो थोड़ा कम भी तो आपका चल सकता है। अब बात कर रहे थे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं वाली जो बात है मैं बता दूं, अगर आपका नंबर जो है 40 नंबर आ रहा है ना, तो आप समझिए कि आप नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। अगर बिहार के अगर आप महिलाएं किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 32 नंबर चाहिए, 40 नंबर अगर आपका आ रहा है ना, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। अगर आपका 32 नंबर भी आ जाएगा तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और बहुत सारे कैटेगरी में 32 नंबर पर भी नौकरी होगी। ये बातें आप मान लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी शुरुआती आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताया है। जैसे जैसे थोड़ा सा और समय बीतेगा, कल तक जो है हमारे पास जो है अप्रॉक्स 500 से 1000 लोगों का डाटा पहुंचेगा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कीजिए। बहुत जल्द बहुत आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया। हालांकि कुछ लोगों के एग्जाम्स थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा कर दिया था, और शुद्ध हिंदी था और शुद्ध इंग्लिश था, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत हुई। क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम से पूछे जाते हैं तो घुमा करके पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी जानकारी आएगी तो आपको यहाँ मिलती रहेगी। फिलहाल आपको जो है अपडेट ग्रुप में भी किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।